हाय माय नेम इज़ फिदा। आज की एक्चुअली रीडिंग मैं शायद एलिमेंट्स की इस दफ़ा नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीक में एलिमेंट्स की करूँगी। इस वीकेंड पे मैं एलिमेंट्स की नहीं कर रही। एनीवेज मेरे पास एक मैसेज रिसीव हो रहा है। मैसेज कोई मेल एनर्जी है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। लाइक दिस पर्सन रेज इन चर्च और एनी सम काइंड ऑफ ऑर्फन्स कह सकते हो, लाइक इस तरह के ना, मतलब अच्छा, इसके साथ बचपन से ही कोई एंटिटी इसके साथ अटैच थी, ठीक है, जो कि इसको ट्रॉमा बॉन्ड करवा रही थी चीज़ों के साथ। एम्प्टी था इनसाइड से पर्सन, और लेकिन थोड़ा सा इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका पहले माइंड क्रिमिनल माइंड था, लेकिन इसको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जो नेगेटिव जो एंटिटी है, अगर उसके वश में रहेगा तो इसकी लाइफ सिर्फ इसको, मतलब इसकी कब्र तक, यानी कि एंड इसका बुरा ही होगा। ये पर्सन वैसे मनी वाइज रिच है, यानी कि सेल्फ मेड रिच है, मिलियंस में है इसके पास मनी, राइट। सेल्फ मेड है, गैंगस्टर टाइप का एक इसका अवतार है, अवतार जो कह सकते हैं, यानी कि इसको गैंगस्टर टाइप की वाइब्स रखना अच्छा लगता है। ये हार्ट ब्रोकन बहुत हुआ है लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसको हार्ट ब्रोकन किया गया है, बट नाउ दिस पर्सन इज़ लर्न टू लिव इन पीस। उसने जितनी भी हार्ट ब्रोकन वाली अपनी जो फीलिंग है ना, वो सारी रेस्ट इन पीस कर दी है। इसकी कोई प्रिंस टाइप का एक वो है, एनर्जी है, लाइक नखरे और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लासी सम काइंड ऑफ, थोड़ा सा वाइल्ड है सेक्सुअली वे में, लाइक, लेकिन रिस्पेक्टेबल लोगों की रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली फीमेल्स की। अच्छा, ये 40s में हो सकता है। 40 आया मेरे पास, रॉक स्टार टाइप की इसकी वो है, इसको रॉक स्टार, गैंगस्टर, दिस काइंड ऑफ इसका वो है। ये राइट नाउ सेलिब्रेट है, यानी इफ ही टू मच इनटू एंड सेक्सुअली एक्टिविटीज, नाउ ही स्टॉप्ड। ब्रांड कॉन्शियस है, इसको ब्रांड पहनना ही पसंद है, विदाउट ब्रांड ही कैन नॉट टू वांट टू वेयर एनीथिंग। सो ब्रांड कॉन्शियस टाइप का है ये पर्सन। अच्छा, DGPKLWKJ, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट, OQ इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके लिए, ये जो भी पर्सन। अब इसकी एनर्जी को देखते हैं कि कौन सा पर्सन है और क्या मसला है इसके साथ, क्यों इस तरह की हमें ये अगर एनर्जी दी जा रही, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, राइट। आई हैव टू फाइंड आउट। देखते हैं। या तो ये किसी का एनिमी हो सकता है, या सीक्रेट कंपटीशन में हो सकता है किसी के, या ओके योर शोल्डर द अदर वुमेन, ओके, या इसको ओके मेरे पास एक और भी मैसेज आया था। ये जो भी पर्सन है, इसको और फीमेल्स के अंदर कंपटीशन करवाना बहुत पसंद है। ये समझता है कि अगर मैं कंपटीशन एक मतलब अपन इसके ऊपर कोई लड़कियां आपस में लड़ती हैं या ये फीमेल कंपटीशन करती हैं, तो ही फील लाइक अ प्रिंस वाइफ। ये मतलब ये इसकी नेचर है। सो स्नेक टाइप की इसकी एनर्जी है, यानी कि इसको ढसना पसंद है, जिसके साथ रिलेशनशिप रखता है उसको भी। ये सोलमेट की एनर्जी में रहना चाहता है, या फिर सोलमेट को कनेक्ट करना, मतलब ढूंढ रहा है। ये पर्सन अपने सोलमेट को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाया, बिकॉज इसकी ये जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, कि कंपटीशन करवाना जानबूझ के गर्ल्स में, अगर एक मोर देन वन फीमेल इसकी लाइफ में है, तो इसका ये था कि कंपटीशन क्रिएट करना, ताकि इसको लगे कि जो इसको ज़्यादा इसके साथ compete कर सकते हैं वो इसकी सोलमेट है। लाइक दिस काइंड ऑफ थिंकिंग दिस पर्सन इज हैव, राइट। तो ये चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, ओके। वैसे इसके मनी वेस्ट बहुत कुछ है इसके पास, लाइक ही नो हाउ टू अर्न मनी, राइट। ही इज़ अ बैड एस टाइप का एक जो है ना इसकी एनर्जी है मनी को लेके, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है। ही नो के मनी के बगैर कुछ नहीं है लाइफ, यानी कि मटेरियलिस्टिक है ये। लेकिन ये जिनके साथ भी अटैच करता है, अटैच होता है, उनकी एनर्जी अबंडेंट नहीं है। लाइक ये मुझे फीलिंग आ रही, जिन फीमेल्स के साथ ये अटैच है अभी राइट नाउ, या जिनके साथ अटैच होता है पास्ट में भी,
उनकी फीलिंग अबंडेंस नहीं थी, तो इसको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी उसकी वजह से, जिसकी वजह से इसको पता नहीं चलता था एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। बिकॉज दिस पर्सन, इसकी ये चाहे इसकी कोई भी बैडेस्ट टाइप की लाइक एक्चुअली रॉक स्टार, थोड़ा सा एरोगेंट टाइप की है एनर्जी, बट स्टिल दिस पर्सन हैव द अबंडेंट एनर्जी। लाइक इसके साथ इवन एंटिटी अटैच थी, स्टिल ही नो हाउ टू अर्न मनी एंड ही कैन ईजिली गेट मनी। ठीक है, बट बहुत सी फीमेल्स इसके साथ अटैच हैं जिससे ये बातें करता है, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, ईमेल्स हैं, कॉल हैं, टेक्स्ट हैं, बहुत सी चीज़ें जो है ये उनसे करता है, मतलब इन एंड आउट होती रहती हैं मतलब। और इनके साथ मीटिंग भी है, इसके रिलेशनशिप भी हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन फील आ रहा है मुझे। अभी तक तो सिंगल आ रहा है, ये पॉली में हो सकता है, पॉली रिलेशनशिप में हो सकता है पर्सन, मोर देन वन रिलेशनशिप सेक्सुअली हो सकता है इसकी लाइफ में। लेकिन ये जो भी इस जिन फीमेल्स के साथ अभी राइट ना ये है, या पहले पास में जो था वो अबंडन नहीं थी, या बिकॉज वो डार्क मैजिक ये सब चीज़ों के अंदर उसके अंदर ना, या यूँ समझ लें डार्क मैजिक नहीं भी कहेंगे तो हम मैनिपुलेशन कह सकते हैं। वो फीमेल मैनिपुलेटिव थी, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, मैनिपुलेशन, अल्यूजन क्रिएट करना उस फीमेल्स को बहुत अच्छे से आता था। मोर देन वन फीमेल्स की लाइफ में आई हैं जो कि इस टाइप की थी, जहाँ पे इसकी अब अवेकनिंग हो रही है। इसको एक्चुअली सोलमेट चाहिए अपनी लाइफ में, इसका मिशन। कहते कुछ लोग होते हैं ना, वो ट्विन फ्लेम सोलमेट, इनके पीछे पागल हुए होते हैं। दिस पर्सन वन ऑफ दैम पर्सन, ये जिसको हमेशा से ये था कि इसकी लाइफ में जो भी फीमेल होगी उसकी सोलमेट होगी। सो दैट्स वाई ही क्रिएट द लॉट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन बिटवीन द वुमेन्स। लेकिन इसकी खुद की अबंडेंस एनर्जी के थी, बट इसके अगेंस्ट, मतलब इसके अपोजिट साइड में जो भी फीमेल, ये मोर देन वन फीमेल्स के साथ जो अटैच था, वो सब अबंडेंस नहीं थी, अबंडेंस नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये मैजिशियन रिवर्स है, यानी कि लैक ऑफ क्लैरिटी थी, लैक ऑफ क्लैरिटी या अल्यूजन क्रिएट करने वाली फीमेल्स की लाइफ में हमेशा से आती रही हैं, जो कि अनहील्ड होती हैं। देखो इसके अंदर एक एंटिटी का मैंने बताया था, पोजेस कर रहा था, ये एंटिटी को पोजेसनेस थी, कोई एंटिटी इसके साथ अटैच थी बचपन से। ठीक है, जो इसको अनहील करती थी, अनहील लोगों की तरफ अट्रैक्ट करती थी। इवन इसके अंदर खुद बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म टाइप की इसकी एनर्जी है। लाइक ये अगर ये योगा नहीं करता तो ये मेडिटेशन तो करता है, 100% करता है। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। इसको चीज़ों के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगता है कि अपनी एनर्जी को कैसे हाई करना है। ये सीक्रेट वे में अपनी एनर्जी पे वर्क करता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। लाइक ही नो एवरीथिंग, बट आपके सामने डिनाई कर देगा कि मुझे तो नहीं पता ही क्या होता है। Like this person is that in secret this person know how to balance his energy। ठीक है, फाइनेंशियल हार्डशिप इसको इस वजह से मिलते हैं लाइफ में। इसको अवेकनिंग जब इसकी हो रही है ना, इससे पता चल रहा है कि सोलमेट्स के साथ नहीं था और क्रिमिनल माइंडेड था, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा था। तो उसको ये समझ में आ गया कि जितना मटेरियलिस्टिक इंसान होता है ना, उतनी मनी आपकी जाती है, हाथ से आती नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो अबंडेंस नेगेटिव की जो फीमेल्स थी इसकी लाइफ में, वो स्टार रिवर्स है, यानी कि अनहील्ड है। मैजिशियन रिवर्स है, स्टार रिवर्स है, अनहील्ड अल्यूजन क्रिएट करने वाली फीमेल्स है, नेगेटिव वाइब्स है, जिसकी वजह से 5 ऑफ पेंटिकल उसके लाइफ में हमेशा रहता था। हालांकि ये खुद अगर अकेला होता है, किसी फीमेल के साथ अटैच नहीं होता, तो दिस पर्सन नो कि इसके पास कितना मनी आता है। ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी करता है। ही इज़ द वन ऑफ द मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन पर्सन, जो है इसका मास्टर है मैनिफेस्टेशन में, अपना कर सकता है इजीली। फाइनेंशियल हार्डशिप इसको जो आ रही हैं, जो उसके स्ट्रगल्स लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि इसकी लाइफ में अनअबंडेंट टाइप की जो है ना फीमेल्स हैं। 7 ऑफ कप है, ये सोचता है, इस चीज़ को देख रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ लाइफ में, कि लाइक ये इतना अबंडेंट खुद भी है, ये जो चीज़ मैनिफेस्ट करता है फ़ौरन ईजीली इसकी लाइफ में चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन स्टिल इसके पास सेविंग नहीं हो पाती। लाइक जितनी सेविंग ये करना चाहता है उतनी नहीं हो पाती है। लाइफ जिस तरह से करना चाहता है एक बैलेंस वे में, मतलब फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। देखो ज़रूरी नहीं है कि अबंडेंस आपका मनी हो, कभी कभी अबंडेंस आपकी एनर्जी भी होती है।
तो आपकी एनर्जी ही मनी होती है, सीधी सी बात है। अब अगर अबंडेंट होते हुए एनर्जेटिकली, तो यू कैन नो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, सिंपल इज दैट। तो इसके साथ ये था कि इसके साथ जो भी फीमेल अटैच होती थी उनको पता नहीं था कि मनी को अट्रैक्ट कैसे करना है, बिकॉज दे डोंट हैव वेरी गुड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, यानी कि डेवलिश टाइप की, डेमोनिक टाइप की, एल्यूजन वाली, मटेरियलिस्टिक टाइप वाली एनर्जी थी। तो इसको ये चीज़ हम सब समझ में आ रही है क्योंकि इसकी अवेकनिंग हो रही है पर्सन की। या वो जो एक पैराडाइज, एक ऐसी हैप्पीनेस जो देख रहा था ना, एक अल्यूजन में था कि ये फीमेल्स इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएंगी, ये है वो है। ये मोर देन वन फीमेल की वाइब आ रही है, मेरे पास कम से कम 3 या 4 फीमेल्स इसकी लाइफ में हैं, ठीक है। तो 3 तो हैं, अगर 4 नहीं तो 3 तो पक्की हैं, ठीक है। जो भी है, इसको ये बात समझ में आ गई है इजीली, अब समझ में आ गया। इसका ओपिनियन जो है ना चेंज हो रहा है चीज़ों को लेके, क्योंकि इससे समझ में आ गई कि कहाँ पे क्या मिसिंग था जिसकी वजह से इसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, या अगर ये कोशिश भी कर रहा था तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, असेंड नहीं कर पा रहा था। ये खुद असेंड था। देखो, आप असेंड नहीं हो सकते जब तक आपका पार्टनर भी सेंडिंग ना हो। आप अकेले तो सेंड कर सकते हो अगर आप सेलिब्रेट होते हो, लेकिन अब आप जैसे ही इसके इन्वॉल्व होते हो, ऑन दैट स्पॉट योर एनर्जी गोइंग डाउन, ओके। तो इसके साथ यही होता था कि ये अकेला जब सेलिब्रेट रहता था तो फाइन, ही विल बी फाइन, ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग इन हिज लाइफ, बट एज मच एज गो, एज फॉर एज ही गो फॉर एनी रिलेशनशिप और एनी चॉइस ऑफ, इसकी चॉइस जो है ना बहुत ख़राब थी, क्योंकि इसको ट्रॉमा बॉन्ड टाइप की फीमेल इसलिए पसंद थी क्योंकि ये खुद भी एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड था, हार्ट ब्रोकन था। तो इसको हार्ट ब्रोकन टाइप की फीमेल्स ज़्यादा अच्छी लगती थी, जो कि ड्रग एडिक्ट टाइप की हों, जो कि रॉकस्टार टाइप की अल्यूजन क्रिएट कर सकें। रॉकस्टार थी नहीं वो, लेकिन रॉकस्टार का अल्यूजन क्रिएट करना उनको आता था। तो इस टाइप के था थोड़ा सा, जो कि डिपेंड कर रही थी इसके ऊपर, जो कि सर प्रिटेंड करती थी कि these knows how to create money, how to create energy, but these don't know about this. That all was the illusion. Okay, 6 of Pentacle upright आया है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा इसने मनी, वेल्थ, अपनी एनर्जी फीमेल्स के साथ जो है ना इसने शेयर किया। 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है अब इसका। लाइक इसको ये लगता है कि इसने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी, अपनी मनी इन फजूल फीमेल्स के ऊपर जो कि लो वाइब्रेशनल थी उनके ऊपर वो कर दिया, पे कर दिया उनको, यानी कि उस पर खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, और इन द रिटर्न दिस पर्सन नथिंग हैव इट इन हिज हैंड। नाउ दिस पर्सन वांट टू सेपरेशन। क्यों सेपरेशन चाह रहा है? क्योंकि इसको न्यू रिलेशनशिप में जाना है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो डिवाइनली गाइडेड है, या जो समझ लो डिवाइनली गाइडेड नहीं तो उसको अवेकनिंग इसकी हुई है और इसको समझ में आ गया रियलिटी और इल्यूजन क्या होता है। तो इसको ये समझ में आ गया हील अनहील क्या होता है, यानी कि ये कोई ऐसा पर्सन जिसके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक, यानी कि ये 360 चेंज इसकी लाइफ में आ रहा है। लोगों को देखना, फीमेल्स को अंडरस्टैंड करना, अपनी एनर्जी को इवन ये पर्सन ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ओके। ये कोई वर्गो अपराइट पर्सन है, ये नेगेटिव वर्गो नहीं है, अपराइट वर्गो है। ये इसने सोल सर्चिंग की है, अपनी चीज़ों को देखा है, परसेप्शंस के चेंज हुए हैं लोगों को लेके, अपने आसपास लोगों को लेके अपनी वैल्यू उसने देखी है। ये ड्रेन जो था ना, किन से ड्रेन होता था? कॉफ़ी कप रिवर्स आया है, जिससे मीटिंग वगैरह करता था, जिसके साथ इसका कोलैबोरेशन करता था, जिसके साथ ये डेटिंग करता था, उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करता था, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है। इसने समझ में आ गया इसको कि इसको अपनी कामिंग वाटर में जाना है था, तो ही शुड बी कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग, कि इसको अपनी लाइफ पहले देखनी है। ऐसी फीमेल्स को अपनी लाइफ में नहीं लेके आना, या ऐसे पार्टनर्स को अपनी लाइफ में नहीं इंट्रोड्यूस करवाना जो कि इसको ड्रेन करें। इसको ऐसी फीमेल चाहिए जो कि नेचुरल हो, लाइक नेचुरल ब्यूटी के साथ, क्योंकि मेरे पास इसमें वाइब्स आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीमेल्स के साथ है जो कि वर्क डन करवाती हैं अपनी बॉडी पे, अपने ऊपर, लाइक टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक मोर सेक्सी ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ।
बट इसको समझ में आ गया रियल सेक्सीपन क्या होता है. रियल सेक्स इज नॉट यू डू वर्क ऑन योर सेल्फ. नो, वर्क ऑन योर सेल्फ, that's different. Work done on yourself is the difference. So this person don't know about these things, but now this person awakening to this, the real beauty, natural shine, natural energy, high level of energy हर कोई person create कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि कोई एक person कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता. No, it's up to your mindset. It's up to you कि आप अपने belief system से कितना हट के क्या कर सकते हो. Like how you can be feel positive and create positive for others as well you. So these signs है. So पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है. जो इमेच्योर जो लोग थे जिसको ये फॉलो कर रहा था, इसको अपने अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया. टेम्परेंस इसकी लाइफ में इसी वजह से आ रहा है कि इसने अनफॉलो कर दिया उन सब लोगों के पीछे जाना या उन लोगों को अपनी लाइफ में लेके आना जो कि इमेच्योर थे एनर्जेटिकली और मेंटली भी. क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि एक मेच्योर सक्सेसफुल प्रैक्टिकल फीमेल है, उस या तो इसकी लाइफ में कोई ऐसी हो सकती है या ऐसा इसने कोई मतलब देखो, मैं आज एक अपना पॉडकास्ट लिख रही थी तो उसमें अभी मैं अभी पोस्ट करूँगी इसको. लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की मुझे एक लगी भी है और मैंने मेंशन भी करी है कि देखो, आप जब अपना फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को फाइंड आउट करते हो, लिखते हो, किसी से शेयर नहीं करो, अपने आप से करो. लिखो, उसको लिखो, पहले प्रेजेंट को लिखो, फिर अपने फ्यूचर को लिखो कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो और अभी क्या हो. तो जब आप उसको एनालाइज करते हो, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट वेयर वी स्टैंड और वेयर वी हैव टू गो, राइट. तो ये बहुत क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि हम लोग को वहाँ के ऑब्स्टिकल पता चल जाते हैं कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं हमारे इस वर्जन से उस वर्जन में जाने में. देन वी हैव टू चेंज आवर लाइफ और थिंकिंग. फिर हम कोशिश करते हैं कि अपने अफर्मेशन को उन्हीं जिन चीज़ों में हम जाना चाहते हैं या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को रखना चाहते हैं इन फ्यूचर, या अपने फ्यूचर वर्जन को, ठीक है, अपने प्रेजेंट वर्जन के साथ, मतलब उसको छोड़ के, मतलब उसको अपडेट करके, तो उसमें हमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए, कौन कौन से ट्रेड्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, फिर हम उसके ऊपर वर्क करते हैं. तो इसकी लाइफ में या तो हो सकती है या इसने सोचा है किसी को जो कि इस एनर्जी की हो, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, जिसकी एनर्जी हाई हो, जिसको पैसा कमाना भी आता हो, प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन वो ग्राउंडेड भी होती है. क्वीन ऑफ पेंटिकल इसलिए ग्राउंडेड होती है, वो एक अर्थ साइन होता है या फिर उसके नेटल चार्ट में बहुत ज़्यादा अर्थ होता है. ये अर्थ से कनेक्टेड होती है, मदर गाया से बहुत कनेक्टेड होती है फीमेल, क्योंकि वो नर्चर होती है, मदरी नेचर होती है, बट स्टिल शी हैज़ द मेंटल पावर, प्रैक्टिकल पावर. सो प्रैक्टिकल एंड इमोशनल बोथ वे में बैलेंस्ड होती है. क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट होती है. सो या तो इसके दिमाग में ऐसा कुछ है जो कि फ्यूचर में चाहता है किसी को ऐसे, जहाँ पे ये अभी लैक ऑफ एम्बिशियस फील कर रहा है. क्यों? क्योंकि ऐसी फीमेल को वो अभी अपनी लाइफ में लेके नहीं आ सका जो कि इसके थी क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी कोई एनर्जी इसकी लाइफ में आए, और उसकी वजह से अभी तक ये कम्पीट करवा रहा था डिफरेंट फीमेल्स को आपस में, और एक ऐसी क्रिएट कर दी थी इसने लाइफ में चीज़ों को कि ये मज़े ले रहा था. लेकिन जब इसकी अवेकनिंग हुई तो उसको ही पर्सन नाउ अवेक अबाउट कि वो कहाँ पे खड़ा है, यानी कि किन लोगों के दरमियान है, क्या सराउंडिंग है, क्या रिलेशनशिप के अंदर है, किस वजह से उसकी लाइफ में अभी तक ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. जबकि दिस पर्सन नो हिज अबंडेंट एनर्जी, देन व्हाट इज़ द कॉज बिटवीन ही डोंट गेट द इनफ अबंडेंस एज ही शुड बी, राइट. तो ये सब चीज़ें आ गई क्योंकि वो एम्प्रेस रिवर्स के साथ है. एम्प्रेस रिवर्स के साथ है जिसकी वजह से उसके जो एम्बिशियस लाइफ चाहता था ना वो क्वीन ऑफ पेंटिकल टाइप की एनर्जी के साथ, ही कैन नॉट गेट इट राइट नाउ. उसको अब समझ में आ गया है कि अगर उसको ये जितने ऑप्शन ओपन करेगा ना उतना ही अपने आप को कमज़ोर करेगा. ये क्या करता था, अपने ऑप्शन ओपन रखता था. बीइंग अ सिंगल ही जस्ट प्ले विद ऑल पीपल, जैसे ही इज़ अ प्लेयर टाइप का पर्सन है, ठीक है, क्योंकि उसकी दिमाग में होता था सोलमेट टाइप की, क्वीन ऑफ पेंटिकल टाइप की एनर्जी, लेकिन वो प्रिटेंड कुछ और कर रहा होता था. लाइक इंसान हमेशा जब डिप्लोमेटिक होता है ना, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन वो शो कुछ और कर रहा है. तो वहाँ पे फिर यूनिवर्स भी जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कहते हैं, वो डिवाइन भी कहते हैं कि यार इस बंदे को चाहिए क्या, क्योंकि डिवाइन ना जानते दिल में सब कुछ है आपके, लेकिन वो देते नहीं है. इसलिए नहीं देते कि जब तक कोई इंसान खुद अवेयर ना हो
नहीं देते। वो कहते हैं कि एक पर्सन को अगर कोई चीज़ चाहिए ना मुझसे, उसको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या। अगर वो तो अवेयर नहीं तो मैं उसको क्यों दूँ। ये रूल है, मतलब ये कि यूनिवर्सल रूल है। तो इसके साथ भी हमेशा, इसीलिए इसकी लाइफ में ऐसी फीमेल आती थी क्योंकि इसको ये खुद कंफ्यूज था, ये डरता था कि क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी फीमेल के साथ क्या ये रह सकता है, क्योंकि एक चैलेंज होता है। देखो, एक स्मार्ट फीमेल के साथ जो कि इमोशनल भी स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग हो, वो आपके नीचे नहीं लग सकती। उसको साथ रहना पसंद होता है, साथ चलना पसंद होता है, शेयर करना इक्वलिटी पसंद होता है, या एक क्लासिक लाइफस्टाइल पसंद होता है जिसमें ये सब बुलशिट नहीं होता। मोर देन वन फीमेल के साथ आप अटैच करो, अब ये करो वो करो, इधर फजूल किस्म की अपनी मनी, अपनी एनर्जी को वेस्ट करो, उधर करो, इस टाइप की एनर्जी उसकी नहीं होती है। तो दिस पर्सन इज स्केयर्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फीमेल। सो दिस वजह से इसके सिग्नल हमेशा जो है ना वो नहीं जाते थे यूनिवर्स पे जब ये मैनिफेस्ट करता था, क्योंकि मास्टर ऑफ मैनिफेस्टर है ये पर्सन। ये मैनिफेस्ट कर सकता था क्वीन ऑफ पेंटिकल टाइप की फीमेल को अपनी लाइफ में, बट ये नहीं कर पाया। इसको अब समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये डरता है। या अब ये उस, देखो मैं हमेशा से कहती हूँ कि फेयर इज़ दी इनिशिएशन, इनिशियल एक पॉइंट होता है, इनिशियल की है, एक इनिशियल वे, मतलब आपके कहते हैं ना कि इनिशिएटिंग व्हेन यू वांट टू अ लो वाइब्रेशनल, it's only starting through your fear. When you start to fear anything, when you start to fear to face something, then automatically you become a low vibrational person. You cannot have the encouragement to face thing, to persevere thing. मतलब आपका एक मेंटल, आप एक मैट्रिक्स का एक बॉक्स सिन कर लेते हो आपकी। मैं अभी पॉडकास्ट में यही चीज़ भी मेंशन करी थी कि हमारी हिडन जो लेयर्स हैं, जो हमें पता भी नहीं होती कि हाउ वी आर टैलेंटेड, हाउ मच वी हैव द नॉलेज इनसाइड अस, हाउ मच वी हैव द ऑब्जर्व फ्रॉम आवर लाइफ, वो हम लोग तब तक ही, हम लोग उसको शो ही नहीं कर पाते जब तक हम अपने परसवेरेंस ना करें। तब तक हम अपने, देखो कभी भी परसेप्शन जब अपना क्रिएट करते हो ना, अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं लेके आना चाहिए, नेवर एवर। क्योंकि जब बिलीफ सिस्टम को अपने पास लेके आते हो तो यू आर जस्ट स्टक इन योर वो बीटा कॉन्शियस लेवल के अंदर स्टक कर देते हो अपने आप को। बीटा कॉन्शियस लेवल होता है कि मतलब जो आप सोसाइटी से, अपने फैमिली ट्रेडिशन और सब चीज़ों से लेते हो। यही चीज़ मैं अपने पॉडकास्ट में भी मेंशन करी है। तो एनी हाउ ये पर्सन भी कुछ इसी टाइप का था, क्योंकि ये सारी बातें एक चर्च में और एक फोस्टर टाइप की एक मतलब चर्च कह सकते हो, कोई मदरसा, कोई अदारा, कोई फोस्टर केयर, कोई वो हो सकता है अनाथ आश्रम टाइप, सम टाइप की, वहाँ पे पर्सन बड़ा हुआ है। लाइक दिस पर्सन डोंट हैव द फैमिली, रियल फैमिली, ठीक है। तो इसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। इसने वही सीखा जो इसको सिखाया गया, जो वक्त ने सिखाया, जो इन्वायरमेंट ने सिखाया, जो ट्रेडिशन हो, सब चीज़ें इसके दिमाग में तो था, इसको इस टाइप की फ़ीमेल चाहिए। बट दिस पर्सन इज़ अ फेयर, हैव द फेयर टू हैव दिस काइंड ऑफ फेस दिस काइंड ऑफ फीमेल। तो ये डरता था। तो लेकिन अब इसकी डर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसको एडिक्शन जो थे ना उसमें नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एडिक्शन से बाहर आ रहा है। जो कार्मिक रिलेशनशिप में जहाँ भी था, जिनके साथ ये डेट कर रहा था, वो नेगेटिव आ रहा है। जिनके साथ ये रिलेशनशिप लव कॉल, एक लविंग वाली वाइब जिसके साथ फील करता था, वहाँ पे मज़ीद नहीं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि डर क्यों रहा था। क्योंकि डर रहा था क्योंकि प्रॉब्लम इसके अंदर था। हम लोग हमेशा उस चीज़ से डरते हैं जो हमें ट्रिगर करता है, लेकिन हमारी हीलिंग तब होती है व्हेन वी फाइंड आउट व्हाई वी ट्रिगरिंग, व्हाई समथिंग इज ट्रिगरिंग अस। जब हमें कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है तो वी शुड आंसर टू आवरसेल्फ कि व्हाट इज़ द रीज़न। बगैर हमें भागना नहीं है, हमें फेस करना है। जब हम लोग चीज़ों को फेस करते हैं हमें रीज़न पता चल जाते हैं, व्हाई वी ट्रिगरिंग। फिर हम लोग को जब रीज़न पता चलता है वी कैन ईजिली ट्रीट थिंग, लाइक वी कैन treat any disease if we know we have the ill, right? तो जब हमें अपनी इलनेस का ही नहीं पता तो हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो यहाँ भी इसके कुछ मेंटालिटी ऐसी थी। तो पेज ऑफ वांट रिवर्ट्स आ रहे हैं। एक गॉलेबल टाइप का, एक इम्पेशेंट टाइप की जो इसकी एनर्जी थी, इसकी सॉरी एनर्जी नहीं थी, इसकी केसेस यानी कि जिसके साथ अटैचमेंट था वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब ये ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं लेके आना चाहता। इसको समझ में आया कि इसकी मेंटालिटी, ईगो, इसने अपनी ईगो डेथ करा है। ये बहुत ईगोस्ट टाइप का पर्सन था, बहुत प्राइडफुल अपने मनी को लेके कि मैं इतना पैसे कमा लेता हूँ, ये है वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास इतनी बिचेस हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ होर्स बिचेस एंड ऑल थिंग। सॉरी टू से माई लैंग्वेज, बट जो इसकी एनर्जी मैं वो रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सा पर्सन है, लेकिन इसकी एनर्जी इसी टाइप की है।
तो मेरी लैंग्वेज हमेशा उस टाइप की हो जाती है जैसे पर्सन की एनर्जी होती है। वैसे मैं नॉर्मली इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ नहीं करती। एनीवेज, ये इसकी जो मेंटालिटी, इसने अपनी मेंटल लेवल को, ईगो को चेक किया कि यार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यानी कि इसने, जब इंसान अवेकन होता है ना चीज़ों से, एक 360 जब आपको चेंजेस आता है, तो सबसे पहले आप अपने आप को देख रहे होते हो कि वेयर यू स्टैंड, व्हाट हैव यू डन एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। मतलब इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत से क्वेश्चन, हमें स्टेबिलिटी समझ में, इसको समझ में आ रहा है कि स्टेबल क्यों नहीं है अब तक अपनी लाइफ में, क्यों स्टेबल नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, बहुत से डाउट है इसके अंदर, इसको अननोन का डाउट, इसको अननोन जगह पे जाना, अननोन यानी कि चेंज को एक्सेप्ट ना करना, चेंज को एक्सेप्ट करने का एक डर था इस पर्सन के अंदर जिसको इसने फेस किया। और चेंज, और जो जिस फीमेल को ये मैनिफेस्ट करना चाहता था, या जिस टाइप की एनर्जी को जो फीमेल के अंदर हो, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर इसके अंदर माइंड में कोई फीमेल हो, पॉसिबल है कि ऐसी एनर्जी इस फीमेल के अंदर हो, उसको वो चाहिए थी। तो वो फीमेल जो डाउन टू अर्थ होती है, उसको परसेफेरेंस करना आता है, उसको चेंजेस से प्रॉब्लम नहीं होता, उसको मोल्ड ईजी करना आता है अपनी चीज़ों में, जो इमोशनली बैलेंस हो और प्रैक्टिकल बैलेंस हो। तो दिस पर्सन इजी नो दैट, वो फीमेल हो मेल हो, उसको पता होता है कि उसको सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कैसे करना है, और वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना जानती भी है, जानता भी है। बट यहाँ पे इसका प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे टावर हिट हो गया है इसलिए कि इसके अंदर फेयर था चेंज करने में अपने आप को। तो बहुत बुरा टावर हिट इसकी लाइफ में हुआ है इस वक्त, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों से डील ना करे। तो टावर ना कि इसके ऊपर हिट हुआ है, उन लोगों पे भी हिट हुआ है जिनके साथ अटैच था, क्योंकि अभी उन लोगों को छोड़ना चाह रहे हैं। ये एम्परर अपराइट है, देखिए मैं जो बोलती हूँ मेरे कार्ड्स बोलते हैं तो ये एम्परर अपराइट है। एम्परर अपराइट जो होता है ना, वो बॉस डैडी टाइप का एक एनर्जी होता है, उसको पता है कि बीइंग अ बॉस हाउ टू वर्किंग थिंग आउट ना, तो वो बैलेंस होता है, वो इमोशनली बैलेंस भी होता है। इसके अंदर जो भी ट्रिगर्स थे, पहले नेगेटिव पर्सन था, एक नेगेटिव मेंटालिटी थी, बट स्टिल दिस पर्सन नो हाउ टू। इसका प्रॉब्लम ये कि इसको अभी तक भी नेगेटिव, इसकी एनर्जी इसलिए नहीं आई क्योंकि ये पर्सन अपने पर काम करता था इन सीक्रेट वे में एनर्जेटिकली, बट इसके जो ट्रॉमा बंड थे, या जब ये कोई चीज़ वो करता था, इनटेक करता था किसी किस्म का सब्सटेंस, जो मुझे विजन्स नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ एंटिटी अटैच थी, जिसकी वजह से इसका लव वाला जो था ना, लव पोर्शन, इमोशनल होना, वो चीज़ इसको ट्रिगर करता था। इसको देखो, हम लोग वनरेबल तभी होते किसी के सामने जब हम इमोशनली बैलेंस होते हैं, हम हर के सामने वनरेबल नहीं हो सकते, और ये वनरेबल होने के लिए एडिक्शन थी इसकी, यानी कि सब्सटेंस यूज़ करना ताकि वनरेबल हो सके, बिकॉज इस पर्सन को वनरेबिलिटी में आना बहुत मुश्किल लगता था। मतलब दिस पर्सन इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ, मतलब इसका ये कंफर्टेबल जोन नहीं है। ये जहाँ जहाँ लोगों को पसंद करता था, वहाँ उसको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। बहुत से प्रूफ भी इसको मिले हैं कि ये लोग क्यों, किस तरह से इसको सैबोटाज किया गया पूरी लाइफ। 2 ऑफ कप इसकी लाइफ में जो थे, उन्होंने इसको सैबोटाज किया, जिसके साथ ये मोहब्बत करता था, जिसको ये फैमिली शायद समझता हो, या जिसके साथ इसके कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, कोई बिजनेस भी होगा कुछ फीमेल्स के साथ इसका, या कुछ ना कुछ ऐसा है। क्योंकि 2 ऑफ कप पेंटिकल रिवर्स जो होता है, बैड बिजनेस होता है, मतलब बैड कॉन्ट्रैक्ट, और एम्प्रेस रिवर्स है, तो हो सकता है इसकी बेबी मदर भी हो सकता है इसके बच्चे भी उसके साथ हों, तो ये कोई मैरिज भी हो सकती है किसी के साथ इसकी। क्योंकि मुझे याद आया एम्प्रेस रिवर्स आई थी, कि एम्परर अपराइट है। जिसने सेलिब्रेशन जिन के साथ की है, अब वहाँ पे इसको जस्टिस चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ मजीद करना नहीं चाहता ये। फिनिक्स अपराइट आया, क्यों फिनिक्स अपराइट आया? क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसको समझ में आया कि लोग कैसे इसको फूल दिखा के इसके बैक स्टेप कर रहे थे, यानी कि इसको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी लाइफ में एक वैल्यूएबल लाइफ को ना स्पेंड कर पाए। ये सब सॉर्ड रिवर्स है, क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी इसकी, लेकिन लोग इसकी लाइफ को इस तरह से, इसकी एनर्जी को इस तरह से यूटिलाइज कर रहे थे कि इसकी मैनिफेस्टेशन उनको फ़ायदा दे। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स गेटिंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस पर्सन। नाउ ये सेपरेशन कर रहा है उन सब रिलेशनशिप से, मोर देन 1 फीमेल है इसकी लाइफ में, जिन ने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रोकने की कोशिश की है।
पेज ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। बहुत से गॉसिपिंग भी हो रहे हैं इस वक्त, या बहुत सी ऐसी रियलिटी है, गॉसिपिंग नहीं है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि अपने पास्ट को और अभी को देख रहा है। इसको समझ में आ गया कि करप्शन मटेरियलिस्टिक वाली लाइफ, इसकी ज़िंदगी जो थी ना, वो जैसे किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की जो एनर्जी है ना, वो इसकी लाइफ में कैसे आई है। क्यों आई है? क्योंकि दोनों सेम पेज नहीं थे। अगर ये दो हैं, ये फिर से मोर देन वन फीमेल मुझे इसके अंदर नज़र आ रही है, अभी और भी आएंगी, आई एम 100% श्योर आएंगी, क्योंकि मुझे ये पर्सन एक फीमेल के साथ अटैच होते नज़र नहीं आ रहा। मोर देन वन फीमेल ही हैज़ इन हिज लाइफ, यानी कि एक के साथ बेबी मदर हो सकती है, मोर देन वन बेबी मदर हो सकती हैं। लेकिन मैं ओवरऑल कलेक्टिव वे में रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है किसी के एक ही हो और किसी की मोर देन भी हो, पॉसिबल है। बट मैं ये जो भी मेल है, मैं इसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ और मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ, कौन है मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं इसको रीड कर रही हूँ, ठीक है। ओके, इसको ये बात समझ में आ गई कि इसको अभी तक इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी या फिर वो चीज़ मटेरियलिस्ट टाइप की एक बैड एनर्जी में ये पर्सन इसलिए स्टक हुआ रहा है अभी तक, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई भी ऐसी फीमेल नहीं आई जो कि सेम पेज हो, जो इसी की तरह की एनर्जी की हो। इसने शायद एंगेजमेंट भी किया है या कुछ मैरिज किया है किसी के साथ जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो फीमेल जिसके साथ ये साइकिल क्लोज कर रहा है, जिससे ये भाग रहा है, रनर है, क्योंकि उससे समझ में आया कि वो इनफ नहीं है इसके लिए, ठीक है। गोल्ड मिरर है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट टाइप की जो एनर्जी से पर्सन बाहर निकलना चाहता है। ये जो लव बॉन्ड था ना इसका किसी फीमेल के साथ, कैंसेरियन हो सकती है वो फीमेल, वो लवर रिवर्स है, ठीक है। अब ये ब्रेकअप कर रहा है उससे, 8 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है। ये चाह रहा है कि ये चीज़ जो है ना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, इसके डिलेस लाइफ में ख़त्म हो जाए। ये डिलेस इसकी लाइफ में आ रही है, उसको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब ये किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट की एनर्जी में, क्योंकि ये जल्द से जल्द उस रिश्ते को काट देना चाहता है। इन रिलेशनशिप को जो भी 1 and more than फीमेल्स हैं और जिसमें वो जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रही है फीमेल, एम्प्रेस रिवर्स है, कोई वो लवर रिवर्स है, जो उसको काटना चाहता है अपनी लाइफ से। ये सब बॉन्ड अपराइट आया है क्योंकि ब्रेक थ्रू चाहता है डिवाइन से, इसको इंस्पिरेशन मिल रही है, इसके न्यू डायरेक्शन मिल रही है। क्यों न्यू डायरेक्शन मिल रही है? इसकी अवेकनिंग है, इसको पता चला है कि अभी तक क्यों स्टक था, कैसे स्टक था, कौन सी एनर्जी में स्टक था, और जो ये ढूंढना चाह रहा था उससे डर क्यों रहा था। इसको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब ये फ्रेंडशिप की एक एनर्जी में आना चाहता है, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं आना चाहता जो इसको फियर करें दोबारा से। मतलब इसको समझ में आया कि लोग कैसे इसकी लाइफ में फियर क्रिएट करते हैं, इसको क्लैरिटी मिल रही है। सो नाउ दिस पर्सन वांट टू एक्शन। कहाँ पे एक्शन लेना चाहता है? जहाँ पे उसने पहले उसको बताया गया था इंट्यूशन पावर्स की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसने इंट्यूशन को सुनने से इनकार कर दिया था। सो 10 ऑफ वॉन्ड अपराइट है। नाउ दिस पर्सन के समझ में आ गया कि 10 ऑफ वॉन्ड इसको क्यों मिले हैं, यानी कि लॉर्ड्स ऑफ दी जो है ना वो बर्न आउट हो रहा है इसकी बैटल्स, लॉर्ड्स ऑफ द बैटल्स ही हैज़ राइट नाउ इन हिज लाइफ। वाई? बिकॉज बहुत से स्टैप करने वाले जो लोग हैं वो उसके सामने आ गए हैं, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड अपराइट है। नाउ दिस पर्सन वांट टू सरेंडर, क्योंकि ये एक क्रॉस रोड से निकल के ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है। इसको समझ में आ गया कि क्रॉस रोड पे इसलिए खड़ा है कि लोग इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना दे सकते, या ये जो आसपास के लोग हैं जो रिलेशनशिप जिनमें ये भी स्टक है, बेशक इसके पास मनी है, सब कुछ है, लेकिन वो मनी भी डूब रही है इन लोगों की वजह से, इन लोगों की एनर्जी की वजह से, कि खुद की एनर्जी इसकी ड्रेन हो रही है इन लोगों की वजह से। तो ये एक हाई प्रिस्टिस टाइप के इसको एक एनर्जी चाहिए लाइफ में, या ये खुद भी इसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम इसका चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर ड्रैगन फ्लाई के हाई प्रिस्टिस आए तो ये कह सकते हैं हम लोग कि अपने इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ये हील्ड हो रहा है, ये अडेप्ट कर रहा है न्यू चीज़ें, न्यू नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो कि इसको हेल्प कर सके इसकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। रेकलेस एंड शॉर्ट टेम्परमेंट जो है ना, वहाँ पे ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहता है। डिसऑनेस्टी जो भी इसकी लाइफ में आई है वहाँ से निकल के 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना चाहता है। एक लॉट्स ऑफ मनी सिक्योरिटी, एनर्जेटिकली सिक्योरिटी में, ऐसे अटैचमेंट में आना चाहता है ये पर्सन। हार्ट बीट की का मतलब है कि वेलकम करना चाहता है न्यू लव को अपनी लाइफ में, न्यू लोगों को, ऐसे लोगों को
जो कि अल्यूजन वाले ना हो, ठीक है। टू ऑफ कप जो रियल लव, रियल कॉन्ट्रैक्ट हो जिनका, एक रियल एक वाइब्स हो जिनकी हो, जो सेल्फ इंटेलिजेंस के अंदर में हो, जो कि फोकस कर सकें सेल्फ वर्थ को, क्योंकि इसने भी अपनी वर्थ को नहीं देखा था पहले। थ्री ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, इसका जो हार्टिक अभी तक मिल रहा है, सौरो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये 10 ऑफ कप जिसके साथ बना के बैठा था वो जो है वहाँ पे शायद, एक सेकेंड रुकिए, मुझे यहाँ पे एनर्जी कुछ और भी मिल रही है। ये आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड रिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड रिवर्स का मतलब होता है कि पास्ट की एनर्जी जो अनहैप्पी थी उसको ही होल्ड करके बैठा हुआ था। ये चाह रहा था कि हैप्पीनेस हो सकता है एम्प्रेस रिवर्स के साथ, जो बच्चे हों तो इसको ये लगाओ कि एक हैप्पीनेस होगी इसके साथ, लेकिन उसको वहाँ पे बैक स्टेप मिला। 7 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है, ये स्टैंड कर अपने ग्राउंड पे, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्टैग्नेशन थी आज का इसकी लाइफ में जो भी, वहाँ पे इसको समझ में आ गया। क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट टाइप की उसको एनर्जी चाहिए लाइफ में, यानी कि अगर उसकी ये जो स्टैग्नेशन है ये वहाँ से तब हटेगी जब ऑनेस्टी के साथ काम लेगा, या ऐसी फीमेल इसकी लाइफ में आएगी जो कि ऑनेस्ट होगी, जो कि प्रैक्टिकल होगी, मतलब कुछ इस टाइप की वाइब आ रही है मेरे पास। 9 ऑफ सॉर्ड अपराइट है, जो भी इसका डिप्रेशन है वहाँ पे जजमेंट कॉल कर रहा है, हार्श जजमेंट कॉल हुई है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से स्टकनेस से बाहर निकल रहा है जहाँ पे लोगों ने इसको कॉफिन देने की कोशिश की, यानी कि इसको लिटरली ख़त्म करने की कोशिश किया है, इसको सैबोटेज करने की कोशिश की है, इसको किसी न किसी से हार्टिक हो सके। इसका पैशन जहाँ भी है, जिस भी एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आना चाहता है, या जो भी काम लाइफ में करना चाहता है, जिस पर्सन के साथ जो भी इसकी लाइफ के जो विजन्स थे कि मैं इस टाइप की लाइफ हो मेरी, इस टाइप की मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चाहता हूँ, वहाँ पे उसको ब्लॉक किया गया। पैशन वो है ब्लॉक किया गया है, जहाँ पे इसके पास इसको समझ में आ रहा है कि कैसे और क्यों किया इन्होंने ब्लॉक, ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसको एक बैड टेम्पर की एनर्जी में डाला गया था, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स जो होता है बैड टेम्पर सेक्सुअल टाइप की एनर्जी में डाला गया था। 7 ऑफ पेंटिकल अपराइट, वहाँ पे ये परसवेरेंस कर रहा है, इसको समझ में आ गया है कि जो वेडिंग रिंग्स इसने जिसके साथ क्रिएट की थी लाइफ में वो रिवर्स है, वो ओरिजिनल नहीं थी, वो नेगेटिव थी। मैंने कहा था ना सोलमेट ट्विन फ्लेम की उसमें जिसको इसने ट्विन फ्लेम समझा था वो ट्विन फ्लेम नहीं निकला, या निकली, मतलब फीमेल है, जारी बात है। ओके, 6 ऑफ कप का रिवर्स है, ये जो ग्रोइंग करना चाह रही थी, इसको कोई चाइल्डहुड इशू है इसके अंदर, जो कि डेवलिश अटैचमेंट है, इसने किसी के साथ अटैचमेंट किया है, या किसी फीमेल के साथ है, मोर देन वन फीमेल, जो कि इसी से जैसे इसके अंदर ट्रॉमास जो चीज़ें हैं अंदर की, मतलब जो कहते हैं ना कमियां रह जाती हैं, वही दूसरों के अंदर कमियां हैं, तो वो वहाँ पे उन लोगों को सेम एनर्जी में ट्रैक कर रहा था अपने। तो यहाँ पे इसको 10 ऑफ सॉर्ड मिले क्योंकि वो डेविलिश अटैचमेंट था, मैनिपुलेशन थी वहाँ पे, हार्ट ब्रोकन मिला इसको। नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, यानी अनस्टेबिलिटी वहाँ पे थी, जहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, तो वहाँ पे स्कैरसिटीज थी, वहाँ पे प्लानिंग नहीं थी, कोई बैड इन्वेस्टमेंट थी इसकी उस रिलेशनशिप में। नाउ दिस पर्सन वांट टू फोकस ऑन कि क्या हुआ उसके साथ, क्यों हुआ। 4 ऑफ कप जो है वहाँ पे पेज ऑफ कप अपराइट, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप रिवर्स के साथ था, ऐसी फीमेल के साथ अटैच था जिसका इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं है, या वो सॉरी टू से बट ये वो फीमेल है जो इमोशनली इमेच्योर है, जिसने मास्क डाला था कुछ और दिखाने के लिए, वो थी कुछ और, चेंज वहाँ पे चेंज आ रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया उसकी रियलिटी क्या है। हेल्दी चॉइस नहीं थी, हेल्दी चॉइस रिवर्स आया है, इसको ये समझ में आ गया है, इसको लाइटनिंग मिल रही है इन सब चीज़ों से। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स जो है, 2 फीमेल इसकी लाइफ में इस वक्त हैं जो रिवर्स हैं। अब इसे समझ में आएगा इसकी लाइफ आगे क्यों नहीं चल पा रही है, कि खुद क्यों स्टक है, बिकॉज इसका फील ऑफ फॉर्चुनेट जो है ना तब तक नहीं चल सकता इसके लव रिलेशन में लेके। इसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो कि इसके लिए हाई प्रिस्टेस अपराइट जैसी एनर्जी हो, जिसकी 9 ऑफ पेंटिकल टाइप की एनर्जी हो, राइट, क्योंकि ये सडक्शन में था, उस सडक्शन से बाहर आ रहा है। इसको समझ में आ गया जो रियल फीमेल होती हैं वो सडक्टिव नहीं होती हैं, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट वाली होती हैं, वो जो फीमेल होती है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट होती है। एक और भी आई थी क्वीन, अभी अपराइट आई थी, एक और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट थी, और क्वीन ऑफ कप नहीं,
क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एक सेकेंड। ओके मैं देखती हूँ क्या है। वेल ये एक न्यू बिगिनिंग चाहता है और ये जो पुरानी जो भी चीज़ है उनको छोड़ना चाहता है, ठीक है। ये था, ये 3 क्वींस थी जिसकी एनर्जी आई थी जो कि अपराइट थी, और ये 3 क्वींस नहीं है, वो एक एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट और क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट टाइप की इसको एनर्जी चाहिए लाइफ में। तो इस वजह से ये अब दूसरे लोगों से हट रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी है इसकी एंटिटी को उसको ओवरकम करना आ गया है, इसको समझ में आ गया कि एंटिटी को कैसे इसको ओवरकम करना है, या इसको समझ में आया कि इसकी शाइन डल होगी, या लोगों की जिनके साथ ये मिलना चाहता है उनकी भी शाइन डल, इस वजह से वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कॉक ब्लॉक इसने खुद अपनी लाइफ में किया है। कॉक ब्लॉक अपराइट है इसके साथ, क्योंकि ये प्ले आउट करते, प्लेयर एनर्जी में था, रिजेक्ट कर रहा था जिसको लेके आना चाहता है, और डिविनेशन अब्यूज़र को ना एक्सेप्ट कर रहा था। ये एक्चुअली डिवाइन पे ट्रस्ट करता है बट ये डरता है। अब इसे समझ में आया कि इसको डरना नहीं है। ओके, इसको किसी फीमेल ने कोई बीमारी देने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं हो पाई। हील्ड हो जाएगा, अगर इसको हुई भी है तो ये हील्ड हो जाएगा, खुद में बस नेगेटिव आ रहा है। अगर इसको हुई भी है कोई बीमारी तो दिस पर्सन गोइंग टू हील इट सून। लव ट्राइंगल में था, मैंने कहा ना मोर देन 1 फीमेल थी इसकी लाइफ में। वहाँ पे इसके जो एंसेस्टर्स हैं उसने उसको हॉन्ट करके उठाया है कि उठो, तुम गलत वे में जा रहे हो। स्पेशली दिस पर्सन इज़ हॉन्टेड बाय कोई फीमेल है इसकी, कोई हो सकता है उन्हीं से मुझे मैसेज मिल रहा हो, क्योंकि मैं मीडियम हूँ तो मुझे ज़्यादातर स्पिरिट्स गाइड से मिलता है मैसेजेस ज़्यादातर। तो हो सकता है ये किसी मेल के लिए एक गाइडेंस वाला मैसेज हो, उसकी कोई फीमेल, उसकी पेरेंट्स हो सकता है, या कोई उसके दादी नानी सम काइंड, कोई है फीमेल, लेकिन कोई यंग फीमेल है तो इसकी मदर हो सकती है। मतलब यंग से मुराद है कि दादी नानी टाइप नहीं लग रही, इसकी मदर हो सकती है जो पास्ट ऑन हो चुकी हो, जो कि मैसेज दे रही है इसको कि अगर वो डिप्रेस्ड है, कि उसको कोई बीमारी मिली है, कोई सेक्सुअली डिजीज़ मिली है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। लोग जो लोग इसको वापस लेना चाह रहे हैं वहाँ पे ये नहीं जाना चाहता, और उसको बोला भी जा रहा है कि नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना, उनको कोई मनी भी नहीं देनी। ये उस फीमेल की तरफ से जिसको ये शायद बहुत इसकी मदर हो सकती है, पॉस्टन हो चुकी है, वो इसको ये बताना चाह रही है कि डोंट शेयर योर मनी एंड योर एनर्जी विद दीज पीपल एनी मोर, वरना तुम कंगाल नहीं हो अभी तो कंगाल हो जाओगे। ये मैं बता रही हूँ, वार्निंग आ रही है। ये डस्ट ऑफ इसको करने की ज़रूरत है अपनी ईगो को, और उन सब लोगों को जो हैप्पीनेस हेटर हैं, जो रियल हैप्पीनेस को नहीं चाहते। मैंने आज एक चीज़ भी पढ़ी थी, एक मैं बस पोस्ट देख रही थी ऊपर नीचे, लेकिन है तो कोई एक्टर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट उसने सच बोला है कि हैप्पीनेस हम लोग हमेशा ना हर चीज़ ना अपनी लाइफ में ना रोक देते हैं। मैं भी बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में जानती हूँ, मेरे पास में भी ऐसा एक पर्सन था जो कि मतलब मेरा अपना पार्टनर ही है अभी भी। एनीवेज, तो मेरी ऑफिशियली अभी सेपरेशन नहीं हुई है, बट एनीवेज उसमें उसकी भी एक आदत थी कि उसको मैं कभी कुछ कहती थी कि कुछ चीज़ शेयर करना चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए, तो ही वेंट नो मेरा एक काम हो जाए मैं ये करूँ, मेरा काम ही हो जाए। बट मेरी हमेशा से एनर्जी ऐसी रही थी, मैं कहती थी कि नहीं, हमें देखो खुशी और ये सारी चीज़, देखो काम वाम होते रहते हैं, हर चीज़ आती रहती है, लेकिन आप एक फोकस कर लेते हो कि यार मेरा ये बिज़नेस या मैं जो जॉब कर रहा हूँ ये जॉब मुझे मिल जाए, मैं ये वहाँ पे चला जाऊँ या वहाँ पे चली जाऊँ, जो भी है वट एवर योर इन योर माइंड, कि फिर मेरे पास हैप्पीनेस आएगी। नो, इट्स इट बुलशिट। नो, अगर आपको डेली बेसिस पे अपनी हैप्पीनेस को फील करना नहीं आता, यू कैन नॉट नो, आपके अंदर कभी हैप्पीनेस क्रिएट ही नहीं हो सकती, क्योंकि हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है, ना चीज़ों के साथ अटैच होती है ना लोगों से अटैच होती है। हैप्पीनेस आपके अंदर है, आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने बच्चों के साथ। इवन अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाओ कि हैप्पीनेस जो है ना, आप जैसे भी हो जो भी हो, विल एक्सेप्ट इट। व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सेप्ट इट विदाउट बॉक्सिंग योर सेल्फ कि नहीं यार मेरे पास अभी इनफ नहीं है, जब इनफ आएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी या खुश हो जाऊँगा, तो दिस इज़ माइंड सेट इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि ऐसी हैप्पीनेस कभी आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप उस मुकाम पे पहुंच भी जाते हो जहाँ पे पहुंचना चाहते हो, स्टिल यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फील हैप्पीनेस।
तो मैंने हमेशा से मेरा यही बोलना था और मेरी हमेशा से इसी बात पे आर्ग्यूमेंट भी होती थी कि यू आर नॉट गिविंग टू इनफ टाइम इसे मतलब कहते हैं ना एक प्रोडक्टिव टाइम जो देना चाहिए रिलेशनशिप में, बच्चों को, बीवी को, यू कैन नॉट गिव मी बिकॉज तुम समझते हो कि तुम्हें ये चीज़ मिल जाए तो वो मिल जाए। यार देखो, मनी सब कुछ नहीं होती। कभी कभी आप अपने हस्बैंड वाइफ अगर अपने रिलेशनशिप में हो, यू जस्ट वॉक विथ योर ईच अदर, स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, लिटिल बिट मच कॉफ़ी ले लो, एक कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ टी, दैट्स इनफ, राइट। तो हैप्पीनेस ये होती है, हैप्पीनेस ये होती है कि यू आर बॉन्डिंग, राइट, यू क्रिएट दी बॉन्डिंग टू ईच अदर, यू क्रिएट दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वहाँ पे मनी बाद में आती है, तो हैप्पीनेस इज़ नॉट अ मनी। तो उस एक्टर ने यही बात बोली थी कि जब मैं सोचता था कि जब मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, जब मैं पहुँचा तो मैं ढूंढा तो मेरी हैप्पीनेस कहाँ है, आई डोंट फील हैप्पीनेस। वाई नाउ दिस पर्सन इज फाइंड आउट कि प्रैक्टिस, इंटेंशनल प्रैक्टिस होती है। हम लोग इंटेंशनल प्रैक्टिस हमारी बाद में बनती, पहले में हमें इंटेंशनली प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ को। हमें हर छोटी छोटी चीज़ में हैप्पीनेस फील होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप अपने वो काम करो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको सुकून देते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग जो है ना फ़ोन पे लगे रहते हैं, उनको लगता है बड़ा मज़ा आ रहा है, बट वो अंदर से अकेले होते हैं। दैट्स वाई दे आर लॉट्स ऑफ टाइम दे वांट समबडी ऑन देयर एयर, राइट। तो मेरी थोड़ी सी आपकी बहुत डिफरेंट है। मैं पहले थी, मैं कहूँगी नहीं, ऐसा नहीं है, या आई वॉज को डिपेंडेंट पर्सन बिफोर दैट बाय माई अवेकनिंग। तो मैं होता था कि मैं भी लोगों से बातें करती थी, ये टाइम स्पेंड हो जाए, वो टाइम स्पेंड। राइट नाउ आई वॉन्ट टू गेन माई नॉलेज, गेन माई थिंग्स। अपने दिमाग को डिफरेंट जगहों पे लगाती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कल को शायद अगर मेरे पास इनफ नॉलेज हो, चीज़ों की हो। देखो, मनी और अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन क्रिएट इट इन योर हैंड, राइट, यू कैन डू इट। तो आपको उसको क्रिएट करने के लिए अपनी हैप्पीनेस को स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी उसके लिए एक यही मैसेज आ रहा है, इसलिए मुझे ये बात याद आ गई। आज ही मैं इसके बारे में देख रही थी, तो बस डिवाइन की तरफ से कहते हैं ना सिक्रेनिसिटीज़ होती हैं। तो मेरी इस रीडिंग में भी कुछ इसी टाइप का ही पर्सन है जो ऐसे लोगों के आसपास है जिसको हैप्पीनेस फील करना नहीं आती। दीज पीपल आर हैप्पीनेस हेटर। और उसकी जो मदर है जो कि पास्ट ऑन हो चुकी है, वो उसको ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें उस ईगो से निकलना है तो तुम हैप्पीनेस को फील कर पाओगे, और ऐसे लोगों से दूर रहना जो कि तुम्हारी हैप्पीनेस के हेटर्स हैं। ये अब इसको बोला जा रहा है कि डर्ट डिगिंग करो, खोदो, उन चीज़ों को खोदो। डर्ट डिगिंग का मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि लोग इसके ऊपर जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यानी कि इसके ऊपर डर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसने किसी के ऊपर डर्ट करने की कोशिश की, तो उसको बताया जाए कि वहाँ से हटो। क्यों? तुम्हें ये चीज़ शोभा नहीं देती है। तुम एक कार्मिक फ्रेंड्स के हो सकता है लोग इसके ऊपर डर्ट डिगिंग कर रहे हो। अगर इसको कोई इन्फेक्शन, कुछ चीज़ समझेंगे, कोई डिजीज़ मिली है, तो लोग इसके अगेंस्ट चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हो, प्रोपोगेट कर रहे हो। तो वहाँ पे इसको बताया जा रहा है ही विल बी हील सून। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट इसको अपना पर्सपेक्टिव चेंज, इसको अगर कोई डिजीज़ मिली है तो इसलिए मिली है कि इसको एक सबक मिल सके कि इन लोगों से दूर रहना है। दिस पीपल नॉट फॉर यू, दिस पीपल आर बैक स्टेपर। ओके, लोग इसको साइबर बुली भी किया है। लोगों ने इसके साथ कुछ फीमेल्स ने इसके साथ वो मनी के लिए मैरिज भी किया, जो इसको साइबर बुली भी कर रही हैं। ठीक है, वो शो तो कराते हैं कि अनबोदर हैं, वो इसके साथ हो ना हो, लेकिन वो कोडिपेंडेंटली इसके साथ कोडिपेंडेंट है, इसके एनर्जी के ऊपर, इसके मनी के ऊपर। इसको काफ़ी ज़्यादा एविडेंस भी मिल चुके हैं। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग कि इसने किस तरह से ड्रामा स्टार्टर टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में लाया है। खुद भी ड्रामा स्टार्टर था पहले, बैड हैबिट्स थी जो कि इसकी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ख़त्म इसलिए हुई है कि इसको रियल में समझ में आया कि ड्रामा स्टार्टर एक नेगेटिव एनर्जी है, और ये वो लोग हैं जो कि इसके शीप्स बन के घूमते हैं, जो कि बहुत मासूम है, बट वो वुल्फ हैं। ये उन लोगों से हुकअप नहीं कर रहा, ये फोर्स भी वो लोग कर रहे हैं। तो दिस पर्सन नॉट गोइंग टू हुकअप, ये मैं आपको 100% बता रही हूँ। इसने उनको देखना भी बंद कर दिया है। दिस पर्सन डोंट वांट टू सी दैम इन देयर लाइफ। ये कोई ग्रुप ऑफ फीमेल थी जिनके साथ अटैच था, जहाँ से ये बाहर निकल रहा है, जो कि इसको स्टिल स्टॉक कर रही हैं, जो कि स्टिल उनकी बहुत ज़्यादा वो है कि वो किसी ना कोई वो प्लान करें इसको बैड कर्मा मिले, और ये अपनी कुछ टैक्टिक्स लगा रही हैं कि कुछ ना कुछ मनी उससे निकलवा सकें।
इसलिए इसको ये वार्निंग शायद इसलिए दी जा रही है मेरे थ्रू इस पर्सन को कि कुछ फीमेल उसकी लाइफ में जो इसको एज आ किसी जाल में फंसाना चाहती हैं, फंसा नहीं अभी लेकिन फंसाना चाहती हैं। क्यों? वो ऐसे बैड कर्मा इसकी लाइफ में लाना चाहती हैं, इससे मनी लेके, उससे कुछ करके या उसकी लाइफ के साथ खेल के। तो उसको यही बोला जा रहा है अगर अब तुम हील हो तो इसकी रेपुटेशन को ख़राब करना चाह रही हैं, जो कि नहीं होगी। या ये वही फीमेल हैं जिसके साथ ये अटैच है। वो इसको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहती क्योंकि उनको पता है कि ये बॉस डैडी टाइप की इसकी एनर्जी है, उसको नेगेटिव वे में शो करना चाहती हैं पब्लिकली। लेकिन इसको बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा रोमांटिक लव अफेयर है तुम उसको छोड़ दो, वहाँ से ट्रैवल करो, वहाँ से निकलो। कि किसी लव अफेयर में है, सीक्रेट कोई लवर्स हैं इसके, वहाँ से वो मोर देन वन फीमेल भी हो सकती हैं, वन फीमेल भी हो सकती है, मोर देन वन फीमेल भी हो सकती हैं। उनसे इसको निकलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो फीमेल इज़ नॉट गुड फॉर हिम। अगर उसके साथ बच्चे हैं तो वो शी इज़ नॉट गुड फॉर हिम बिकॉज वो कोई या तो वो उसके ऊपर चाइल्ड सपोर्ट कर सकती है या चाइल्ड सर्विसेज को बुला सकती है, या वो इम्पर्सनेट करी जो कि है नहीं है, और वो इसको इम्पर्सनेट करने की कोशिश करी कि जो कि है नहीं है लेकिन ये शो करे इन लोगों को, गवर्नमेंट को। मेरे पास ये रीडिंग आ रही है, किसी के लिए ये वार्निंग है, मैं बता रही हूँ। वो थ्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं तुम्हें, तुम्हारे बिजनेस को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि तुम्हारी मनी ख़त्म हो सके। जैकपॉट रिवर्स है, हसलिंग रिवर्स है, राइट। या तुम उन लोगों से वो नहीं करो, किसी किस्म की पार्टी में नहीं जाओ, किसी किस्म की कोई रिश्ता नहीं रखो, वरना तुम्हें लीगल इश्यूज आएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो भी पर्सन है इसके लिए वार्निंग आ रही है ये। और इसको लिए बताया जा रहा है जो लड़कियाँ इसको रो रो के फ़ोन कर रही हैं वो एक्चुअली ग्रज होल्डर हैं। वो ग्रज रख के इसको फेक स्माइल इसको कर रही हैं कि वी आर मतलब डाई फॉर यू, बट दीज फीमेल वांट टू टेक रिवेंज ऑन हिम। ये क्योंकि ये पर्सन अनइंटरेस्टेड है और वो इसके खिलाफ इसलिए टॉकिंग शीट कर रही हैं, बैड ऑफर्स कर रही हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से इसको रिजेक्शन मिल सके लाइफ में, ये बैंकरप्ट हो सके और ये रन ना कर सके उन लोगों से जहाँ से ये मूव ऑन करना चाहता है। ये ऑब्सेसिव लवर्स हैं इसकी, ये चाहती हैं कि लाइफ में कोई भी ये ऑफ़र ना ले सके ऐसे लोगों से, ऐसी फीमेल से जिसके पास ये जाना चाहता है या जो एनर्जी ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है। यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट वाली फीमेल्स के साथ ये कोई अपनी लाइफ में अगर ये शेयर करना चाहता है वहाँ पे ना कर पाए, तो इन फीमेल्स का ये इरादा है। मैं बता रही हूँ ये वार्निंग है किसी के लिए। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और ये जिसके लिए भी वार्निंग है उसको ये वार्निंग समझ में आ जाए कि क्यों उसको ये रीडिंग दी जा रही है। ये कोई वार्निंग है, अगर तुम्हें कोई इलनेस है तो यू विल बी फाइन सून, ओके। लेकिन इसके साथ तुम्हें ये भी बोला जा रहा है कि अब अगर तुम फाइन होते हो, यू विल बी फाइन, तो तुम इसके बाद उनके पास दोबारा मत जाना, वरना तुम्हें नहीं निकाला जा सकता इस बीमारी में से, क्योंकि तुम्हें दोबारा ये बीमारी होगी और फिर अब सही नहीं होगी उसके बाद अगर हुई तो। मुझे नहीं पता है किसके लिए, लेकिन जिसके लिए भी ये रीडिंग थी, ठीक है। और उसको ये बोला जा रहा है कि अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करे, अपने इमोशनल लेवल को स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को सेलिब्रेट ऑलरेडी अगर किया हुआ इसने, जो कि मुझे फील हो रहा है, मज़ीद सेलिब्रेट में रखे। डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी लो वाइब्रेशन फीमेल, एनी एडिक्शन, और किसी के साथ पार्टी में मत जाए। अगर कोई पार्टी इवेंट से आई कैन फील दैट, नो गो, डू नॉट गो, क्योंकि ये फीमेल्स तुम लोगों को फंसाने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए कोई भी चाल चल सकती हैं, क्योंकि इनका इरादा है ये तुम्हें वैसे जाने नहीं देंगी अपनी लाइफ से। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और अगर फीमेल को किसी को बीमारी भी है तो वो तुम पे इल्ज़ाम लगाएगी, ये भी मैं बता दूँ। तो बहुत से सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट कलेक्टिव वे में एनर्जी है ये इसकी, तो जिसको जो भी हो सकता है, कुछ केसेस में डिफरेंट हो, कुछ केसेस में डिफरेंट हो, बट ये किसी फीमेल स्पिरिट की तरफ से एक मैसेज है। उसकी कोई मदर हो सकती है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, दादी नानी टाइप की एनर्जी नहीं है, किसी की मदर है जो पास्ट ऑन हो चुकी है, उसके लिए मैसेज है इसका किसी का। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट रीडिंग। मैं कोशिश करूँगी पॉडकास्ट करने की, लेकिन मेरे पास जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे दारी बताए वो मतलब वो है, उसमें वो नहीं बने हुए, फ्लोर नहीं है, मतलब वो है इंडिपेंडेंट होम है। तो आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर सून, तो मैं शायद मूव करूँ तो फिर मैं शायद इसे पॉडकास्ट करूँ,
मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगर आजकल मैं कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर होता है बैक साइड पे, तो आई कैन नॉट डू रिकॉर्डिंग। बट होपफुली अगर मैं कर सकी तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी, तो यू विल गो एंड लिसन माई पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू सो मच।